हेलो जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। ठाकुर जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। तो आज की शुरुआत करते हैं ब्लॉग की कान्हा जी से, क्योंकि कान्हा जी की जब हम सेवा करते हैं ना, अपने घर में ठाकुर जी रखते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल हो जाता है कि हम ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अब भाई वे लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वे ठाकुर जी को ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, वे ऐसे कपड़े पहना रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम जैसी सेवा कर सकते हैं वैसी ही अपने ठाकुर जी की सेवा करें, क्योंकि भगवान जी भाव देखते हैं भक्त के। ये नहीं कि भाई अच्छे अच्छे वो करो, नहीं, जितनी अपनी सामर्थ हो उसी हिसाब से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करें। मैंने ठाकुर जी को गंगा जल से अच्छे से स्नान कराया, अब उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाती हूँ। बहुत से लोग जैसे जिनको ड्यूटी जाना होता है, घर में भी बहुत सा काम होता है, और कान्हा जी को रख लेते हैं और वे फिर ठाकुर जी की अच्छे से सेवा नहीं कर पाते। उनके मन में ये भाव आ जाता है कि हम अच्छे से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बस वे मन में इस तरह की ठान लेते हैं कि हमसे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही है। कुछ नियम होते हैं, सोचते हैं इसका ये नियम है, ये नियम है। जितने चक्करों में पड़ते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी की सेवा इतनी मुश्किल नहीं है। जब हम ठाकुर जी को अपने घर में बाल रूप में लाते हैं, तो उनकी सेवा हमारे रूटीन में बन जाती है। हमें बिल्कुल भी कुछ अलग से नहीं करना होता। बस जैसे कि हम अपना काम करते हैं, ऐसे ही वो जो ठाकुर जी की सेवा है हमारे काम के उस रूटीन में ढल जाती है। जैसे उठते हैं तो कान्हा जी को भी उठाते हैं, हम सोते हैं कान्हा जी को भी सुलाते हैं, और फिर ऐसे ही उनका रोजाना नहलाना, उन्हें अच्छे से स्नान कराना, वस्त्र बदलना, ये सब हम अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। तो इनसे हमें बिल्कुल भी कुछ अलग करना नहीं होता। लेकिन कभी कभी मन में आ जाता है कि ड्यूटी जाना है, ठाकुर जी का अलग से भोग कैसे बनाएं। नहीं, अगर हम लहसुन प्याज घर में यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, हम ठाकुर जी को मिश्री, मेवा, फल आदि दूध का भोग लगा सकते हैं। अगर हमारे पास भोग बनाने का टाइम नहीं है तो हम इस तरह का भोग भी बना सकते हैं। और जैसे कि घर में खीर बनती है, तो जैसे मैंने आज कान्हा जी को खीर का ही भोग लगाया, तो खीर तो सब लोग खाते हैं, तो ठाकुर जी को भी खीर खिलाएं। खिचड़ी है बिना लहसुन प्याज की बनाएं तो ठाकुर जी को भी खिलाएं। लेकिन अपने मन में ये भाव न लाएं कि हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। और बहुत से लोगों का क्या होता है कि ठाकुर जी को जब कहीं बाजार गए या कहीं गए, ठाकुर जी को ले तो आते हैं, लेकिन फिर मन में ये हो जाता है सेवा नहीं हो पाएगी, और वे करना ही नहीं चाहते। तो बस कभी मंदिर में या कहीं गंगा में कान्हा जी को प्रवाहित कराते हैं या मंदिर में बैठाते हैं। नहीं, इससे तो बहुत ही बड़ा पाप लगता है, हमारे सिर ही दोष चढ़ता है। या तो ठाकुर जी को घर में विराजमान न करें, या फिर ऐसा दोष अपने सिर न चढ़ाएं। मन से ठाकुर जी की सेवा करें। अरे भाई, वे तो ठाकुर जी हैं, हमारे घर के बड़े ठाकुर जी भगवान हैं वे। फिर हम उनको ऐसे मंदिर में कैसे बैठा सकते हैं? जब हमने उन्हें बाल रूप में अपने घर में स्थापित कर लिया है, ले लिए हैं, तो उनकी सेवा हमें मन तन से करनी ही चाहिए। भगवान भाव देखते हैं, ये नहीं कि अच्छा अच्छा भोग लगाएं। अच्छा नहीं, भगवान मन की भावना भी स्वीकार करते हैं। अगर आप ड्यूटी जाते हो या अपने काम में बिजी हो और मन से भगवान जी के आगे बैठकर कहो कि हे ठाकुर जी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बस मैं आपको 5 मिनट ही दे पा रही हूँ। जैसे सुबह स्नान करा, अच्छे से वस्त्र पहनाए और मंदिर में बैठा दिया, जल का पात्र रखा और उनके भोग की सामग्री रख दी, बस ठाकुर जी रात को सुला दिए। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इसमें भी ठाकुर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं।
लेकिन अगर मन बना ही लिया है तो उसे ठाकुर जी को किसी पड़ोस में किसी को दे जो मन से सेवा करना चाहता हो। किसी ऐसे सदस्य को चुने जो ठाकुर जी की मन से सेवा करना चाहता हो, उसे अपने ठाकुर जी को दे दें और वह उससे ठाकुर जी की अच्छे से सेवा भी हो जाएगी और आपके सिर दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन कभी भी अपने ठाकुर जी को घर में स्थापित करके मंदिर में या जल में प्रवाहित न करे, यह बहुत ही बड़ा पाप लगता है। बस अपने सगे संबंधी को या अपने पड़ोस में अपने ठाकुर जी को हम सेवा के लिए दे सकते हैं। और जब ऐसा होता है ना तो फिर ठाकुर जी भी मन बना ही लेते हैं, उन्हें किसी और के हाथ ही सेवा करवानी होती है, आपसे सेवा करवाने का उनका मन भी नहीं होता। इसलिए अपने मन में ऐसे भाव ना लाएं कि हमसे सेवा नहीं हो पा रही है। जितना हो सके ठाकुर जी की उतनी ही सेवा करते रहें। ठाकुर जी मन से भाव से स्वीकार होते हैं। मन की जो भावना है ना, उन्हें ठाकुर जी उन्हें देखते हैं कि भक्त के अंदर मेरे प्रति कितनी भावना है। बस ऐसे ही अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब